वेलकम फ्रेंड्स। बढ़िया दिन गुजरा होगा, उम्मीद करता हूँ ट्रैप नहीं हुए होंगे। और अगर टेलीग्राम पे तो यार सुबह ही बता दिया था, देखो जब सेल ऑफ आ रहा था वही एक ट्रेड था जो करने का था, उसके अलावा बहुत मार्केट में आया नहीं मजा। बाकी कल का दिन बड़ा होता नजर आ रहा है, ट्रेन स्क्वीज हो गई है निफ्टी में, बैंक निफ्टी में, और दिख रहा है कि कल बड़ा दिन होगा और फिर से अच्छा गेम होता हुआ नजर आ सकता है। सो बी रेडी। और अगर कल नहीं होता है तो भाई फ्राइडे इज गोइंग टू बी दी ब्लास्टिंग डे। वेरी वेरी केयरफुली बी रेडी एंड प्रिपेयर फॉर दैट। और करेक्शन आ सकती है। हाँ, पिछले 5 दिन से लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं हम। और पिछले 5 दिन में अगर हम बात करें तो निफ्टी ने करीब 500 पॉइंट्स की रिकवरी ले ली है, ठीक है, और बैंक निफ्टी ने करीब 1000 पॉइंट की। और यहाँ इतना लंबा मूव आ जाने के बाद एक करेक्शन तो बनता है, तो क्या वो आएगा, कब आएगा, आइए समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बिफोर वी स्टार्ट आई रिक्वेस्ट टू गो टू द डिस्क्लेमर एज पर सभी नॉर्म। जरूरत हो तो वीडियो को पॉज कर पढ़ें। देखिए आज सबसे पहला अच्छा संकेत, वॉलेटिलिटी इंडेक्स कूल ऑफ होता हुआ नजर आया, बहुत ज्यादा नहीं बट 1.34% का डिप है, 11.04 पे बंद हुआ है। दूसरा संकेत भाई, सेंसेक्स जो है वो आज ग्रीन में बंद होता हुआ नजर आया। सेंसेक्स मतलब ग्रीन में ही बंद हुआ है, मगर बढ़ने वाले शेयरों की गिनती जो है वो थोड़ी ज्यादा है। पॉजिटिव डिक्लाइन रेशियो कल से बेटर होती हुई नजर आई। आज ग्रीन में बंद होने वाले शेयरों की गिनती 1167 है और रेड में बंद होने वाले शेयरों की गिनती 945 है, जो कि कल 1021 शेयर रेड में बंद हुए थे और 1105 ग्रीन में बंद हुए थे। हालांकि ये भी स्ट्रेंथ के साइन नहीं है, क्योंकि अगर हम स्ट्रेंथ की बात करें तो 1496 शेयर हमारे बढ़ रहे थे, वो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी। जब हम 2 नवंबर की बात करें तो 2 नवंबर को 1496 शेयर बढ़ते हुए नजर आए थे और 636 शेयर रेड में बंद हुए थे। दैट वाज द स्ट्रेंथ द डे व्हेन एक्चुअल बाइंग हैड हैपेंड, ठीक है। अब मगर हम फिर भी एडवांस डिक्लाइन की बात करें तो एडवांसिंग शेयर्स जो हैं वो आज ज़्यादा हैं, आज फिर से ज़्यादा हैं। सो इज़ अ साइन ऑफ बाइंग, बट पैसा बहुत कम लग रहा है, इसलिए सावधान रहिएगा। करेक्शन ये कभी भी आ सकती है, लेकिन दिवाली से पहले करेक्शन आती नहीं है बड़ी वाली, ये भी याद रखिएगा। पुराने ट्रेंड्स और इतिहास ये कहता है कि दिवाली तक मार्केट को जो है वो किसी तरह से मैनेज तो जरूर किया जाता है, और उसी के नतीजन इस समय पैसा बहुत चल नहीं रहा है। जैसे कि आज जो है वो DIS ने 524 करोड़ के करीब का माल खरीदा है डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने, और FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर मोटा पैसा लगाने वाले, आज इन्होंने शायद कितना 85 करोड़ के करीब माल बेचा है, 84.55 करोड़, ठीक है। इतना सा माल बेचा है जो कि कुछ नहीं होता, और लगातार कई दिन से ऐसा ही चल रहा है। मैं आपको अक्सर वीडियोस में बता रहा हूँ। सो पैसा नहीं लग रहा है मार्केट में, वॉल्यूम्स नहीं आ रहे हैं, मगर फिर भी मार्केट लगातार ऊपर जा रही है। और ये कारण है कि कुछ सेटलमेंट्स होती हैं, कुछ एथिक्स ऑफ द गेम होते हैं, उसके मुताबिक में दिवाली के टाइम पे मार्केट को नहीं गिराया जाता। सो दैट्स व्हाट इज हैपनिंग। और जैसे यूएस की मार्केट्स क्रिसमस के पास या न्यू ईयर के पास नहीं गिरती हैं, इनफैक्ट वहाँ छुट्टी पे होते हैं सब लोग, ट्रेडिंग भी कम होती है। सो दैट्स व्हाट द ग्लोबल रूल्स, अनडिफाइंड, अनडिक्लेयर्ड बट वेरी जेन्युइन वंस एंड ऑनर्ड बाय ऑल, ये वो रूल्स हैं। सो अभी बहुत बड़े गिरावट के संकेत नहीं है या चांसेस नहीं है, बट हाँ इतना लंबा मार्केट बढ़ जाए तो भाई एक रिट्रेसमेंट करेक्शन बनती है, सो वो आती हुई नजर आ सकती है। अब इसके अलावा बाकी की बात करते हैं। देखिए आज बढ़ने वाले सेक्टरों के अंदर में रियलिटी 1.52% और फार्मा 1.48% बढ़ते हुए नजर आया, और ये टॉप गेनर्स थे, सबसे ज्यादा गेन करने वाले सेक्टर। इसके अलावा हेल्थ केयर भी बढ़ रहा था 1.19%। इसके अलावा स्मॉल कैप, मिड कैप, MNC, मेटल्स, FMCG, इंफ्रा, ऑटो, एनर्जी, सब कुछ बढ़ता हुआ नजर आया। लेकिन रेड में बंद होने वाले जो सेक्टर्स थे वो फाइनेंशियल सर्विसेज थे। फाइनेंशियल सर्विसेज में आज सबसे बड़ी गिरावट थी 0.25% की, और ये वो एरिया है जिसमें गिरावट बता रही है कि हमारा करेक्शन के चांसेस हैं, क्योंकि कल इसकी एक्सपायरी थी फिन निफ्टी सर्विसेज की, और इसकी एक्सपायरी के अंदर में इसको बढ़ाया गया था, ठीक है। तो वो फॉल्स मूव था, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि अगर एक चीज को बढ़ाया गया वो भी एक्सपायरी के दिन, तो उससे अगले दिन उसमें और ज्यादा पैसा लगकर और बढ़ाया जाता। लेकिन ये जो कल एक्स्ट्रा बढ़ गया था वो कूल ऑफ होता नजर आया, और फिर निफ्टी सर्विसेज आज टॉप लूजर था, हालांकि गिरावट सिर्फ 0.25% की है। सो यही और भी जगह पे होता हुआ नजर आ सकता है। अब इसके अलावा अगर हम बात करें तो IT सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर भी रेड में बंद हुए हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें वैसे तो निफ्टी जो है 19,443 पे क्लोज हुआ है, 36 पॉइंट्स का गेन है, और ये क्रूशल पॉइंट साइकोलॉजिकल भी होता है, वो 19,500 के बहुत पास है। तो यानी कि बढ़त के चांसेस जो हैं, द रूम फॉर द अप मूव इज नाउ वेरी लिमिटेड। सो इसमें बाइंग बहुत सावधानी से कीजिएगा, हालांकि सेल कहीं से कहीं तक अभी नहीं बनता है, बट करेक्शन के साइन है। अगर प्राइस एक्शन बताए तो ही कीजिएगा। जैसे मैंने आज सवेरे अपना टेलीग्राम पे सवेरे ही बता दिया था कि भाई देखो यहाँ पे बाइंग नहीं सेलिंग बन रही है,
डेटा कमजोर बनता नजर आ रहा है। निफ्टी के अंदर वही थे एक बार जो उस ट्रेड के अंदर जिसने कमाया होगा, उसके अलावा बहुत बड़ा मूव कभी हम आया नहीं आज, ठीक है। सो दैट्स व्हाट कैन बी डन। इसके अलावा बहुत ज़्यादा सेल के ट्रेड नहीं बनते। टेलीग्राम पे आना चाहें आ जाइएगा, वहाँ पर मैं ऐसी चीज़ें बताता हूँ जहाँ पे अगर आप हैं थोड़े बहुत भी ट्रेडर तो उसका इस्तेमाल कर आप अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। राइट, एटलीस्ट टाइमिंग परफेक्ट देता हूँ, ठीक है। उसको यूज़ कैसे करना है आप समझ सकते हैं, क्या डायरेक्शन होगी उसे वो पता चल जाता है। खैर बाकी की बात करें, देखिए बैंक निफ्टी जो है आज 43,658 पे बंद हुआ है। 79 पॉइंट्स का डिप है, बहुत ज़्यादा नहीं होता। आज इसने फाइनली अपना विनिंग स्ट्रीक तोड़ा, पिछले 5 दिन से लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। आज रेड में बंद हुआ है। निफ्टी कल हो गया था 5 पॉइंट रेड में बंद, ये आज बंद हुआ है। लेकिन अब इन दोनों में खास बात क्या है? खास बात यह है भाई कि इन दोनों की जो रेंज है वो बहुत स्क्वीज हो गई है। आज निफ्टी सिर्फ 63 पॉइंट्स के बीच में खेला, हाई एंड लो के बीच में। लो की बात करें तो 19,401 था, हाई की बात करें तो 464, इसी के बीच में गेम स्क्वीज हो गई थी। और अगर वैसे बात करूं तो आमतौर पे 125 से 150 पॉइंट्स का गेम तो होना ही चाहिए निफ्टी में। और अगर बैंक निफ्टी की बात करूं तो 450-500 पॉइंट का गेम जो है वो नॉर्मल माना जाता है। लेकिन आज वो जो 150 पॉइंट का गेम निफ्टी में होता है उसके बदले में 63 पॉइंट्स का, यानी कि रेंज स्क्वीज हो गई, विच इंडिकेट्स कि अब बड़ा मूव आने वाला है। बैंक निफ्टी में भी आज जो रेंज थी ट्रेडिंग वो सिर्फ 250 पॉइंट्स की थी। लो जो है आज 43,547 का मारा है, और हाई की बात करें तो 43,800 मान लीजिए, 797 का है एक्चुअली। तो ये सिर्फ 249 पॉइंट्स की रेंज थी जिसके बीच में बैंक निफ्टी आज ट्रेड हुआ। और इस तरह से ये भी कह रहा है कि भाई अब बड़े मूव के लिए रेडी हूँ। और कल है निफ्टी की एक्सपायरी, सो इससे अच्छा दिन क्या हो सकता है? इससे अच्छा दिन हो सकता है सेंसेक्स की एक्सपायरी जो कि है फ्राइडे को। तो यानी कि कल थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी में, या फिर फ्राइडे को बहुत बढ़िया से एक अच्छा मूव आने वाला है जिसमें कि ऑप्शन बायर्स एक अच्छा पैसा बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं, बड़े प्रॉफिट्स के लिए ट्रेड कर सकते हैं। बाकी आइए चार्ट्स पे चलते हैं। एंट्री तो मैं बताता ही हूँ रोज कहाँ पे क्या करना है, जिसके हिसाब से अगर आप चलेंगे तो रोज छोटा मोटा प्रॉफिट तो बनता ही रहता है रोज के लिए, तो अपनी दिहाड़ी तो बनानी होती है। आइए शुरू करते हैं निफ्टी के साथ। देखिए सबसे पहले तो आपको बता दूं कि अभी भी सेलिंग का कहीं से सीन नहीं बन रहा, ताकत बहुत है मार्केट में। अभी भी ये दिख रहा है कि गिरने के तो मूड में नहीं है, लेकिन मैंने जैसा बताया कि 500 पॉइंट बढ़ चुकी है तो भाई करेक्शन बनता है, हाँ बनता है, तो आ सकता है, हाँ बिल्कुल आ सकता है। स्टोरी रेंज कम हो गई है, कल ही आ सकता है, हाँ आ सकता है। कल क्यों आ सकता है? कल एक्सपायरी है निफ्टी की, तो कल हो सकता है कि करेक्शन आए और उसके बाद तेजी से फिर ऊपर बढ़ा दिया जाए, और उसको दोनों चीज़ों को कल ही कंप्लीट कर दिया जाए। और एक्सपायरी में भी रिटेल फंसता ही है और बढ़िया से स्मार्ट मनी उसमें अच्छा प्रॉफिट बना सकता है, तो वेरी हाई प्रोबेबिलिटी कि कल ही हो जाए। अब लेवल्स क्या होंगे उनकी बात कर लेते हैं, सीधा सीधा उनको नोट करिए और उसके हिसाब से ट्रेड करना है। निफ्टी अगर ये 19,416 या 30 के बीच की बात को छोड़ दीजिए, इसके ऊपर है, ये रेंज है, ठीक है, 19,415 से 30, 15 से 30 की रेंज के ऊपर है तो सिर्फ बाय का सोचिए, इसके नीचे है तो सिर्फ सेल का सोचिए। अब ऊपर के लेवल्स नोट कर लीजिए, फिर आगे की बात करेंगे, ठीक है। तो अब 19,435 पे एक छोटी सी रेजिस्टेंस है, 451 पे एक रेजिस्टेंस है, फिर उसके बाद 465 पे एक रेजिस्टेंस है, फिर 500 पे एक रेजिस्टेंस है, 530 पे भी एक छोटी सी रेजिस्टेंस है, और फिर उसके बाद 584 पे एक छोटी सी रेजिस्टेंस है। और अगर इसको पार कर गया तो 680 यहाँ तक निफ्टी कल ट्रैवल कर सकता है कि हाँ कर सकता है अगर जाने की बात करेगा तो। लेकिन इसके लिए पैसा लगाना पड़ेगा और पैसा लग नहीं रहा है, ठीक है। धीरे धीरे जाएंगे, कैप अप हो जाएगा, उसके हिसाब से चले जाएं तो अलग बात है। अभी तो कल के लिए इससे ऊपर नहीं दिख रहा है, नहीं तो बाकी वीकली वीडियो देख लीजिएगा, उसके अंदर मैंने सब डिस्क्राइब कर रखा है। अब नीचे की बात करते हैं। नीचे देखिए अगर 19,415 के नीचे अगर ट्रेड करता है तो जो सबसे पहली सपोर्ट आती है वो छोटी सी 377 पे आती है, 377 के बाद 362 पे आती है, 362 के बाद फिर 350 पे भी है एक छोटी सी सपोर्ट। 362 से 50 का एरिया मान लीजिए वो एरिया है जहां पर कि चांसेस आर के वापस मार्केट बाउंस करने की कोशिश करे अगर फॉल आता है तो। और अगर यहाँ पे रिकवरी नहीं ली और इसको ब्रेक कर दिया, दैट इज नाउ इंपॉर्टेंट लेवल जिसको ब्रेक करने का हम इंतजार करेंगे, वो है 19,345 से 50 का। अगर इसको तोड़कर नीचे ट्रेड करती है तब फिर ये सीधा 310, 282 एंड 227 के लिए गेम हो जाएगी, और यहाँ तक आती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि अगली बाउंस की जो कोशिश होगी अगर निफ्टी गिरता है तो वो यहाँ पर होगी, दैट इज 19,200 से 230 का एरिया। और अगर इसको भी तोड़ा तो फिर नीचे 19,130 तक निफ्टी जाने के लिए ओपन अप है। फॉल्स आर ऑलवेज बिगर, फास्टर, शार्पर, क्विकर,
तो ये अगर कल फॉल आता है तो हो सकता है कल यहाँ तक भी आ जाए मार्केट, अगर फॉल आता है, जिसके चांसेस अभी बन नहीं रहे हैं, ठीक है, लेकिन बहुत हाई पॉसिबिलिटी बनी हुई है। और हो सकता है कल एक्सपायरी का दिन है और उसी में डेटा चेंज करें और कल दिन में ही ये डेटा कन्वर्ट होकर इस तरह का बन जाए। सो बी वेरी कॉशियस, ठीक है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में देखिए आज एक्सपायरी थी, इसको पूरा अच्छे से खेला गया, बढ़िया से ऊपर कैप अप करके फिर धोया गया, नीचे ले आए, फिर सारा दिन साइडवेज रखकर रिटेल को बेवकूफ़ बनाया गया और सारी ऑप्शंस को जीरो कर खत्म कर दिया गया। निफ्टी में ये पॉसिबिलिटी कम थी कल, ठीक है, मतलब डे बिफोर जो हमने एक्सप्लेन करा था या जो समझा था डेटा, उसके हिसाब से ये तो पता था कि दोनों तरफ के मूव आएंगे और बड़े वाले आए, तो इन्होंने गैप अप से बड़ा मूव दिया, गैप अप नहीं, इनफैक्ट ओपनिंग पे बहुत बड़ी ऊपर करके नीचे एक बड़ी कैंडल से ही गैप डाउन कर दिया। पहले 1.5 घंटे में ही या 1 घंटे में ही मार्केट ने अच्छा खासा लॉस मतलब दे दिया था। डिप की बात करें मतलब करीब 300 पॉइंट डिप कर गया था और उसके बाद फिर बाद में 100 पॉइंट के बीच में घूमता रहा, खत्म कर दिया गेम को। अब कल अगर इसमें गेम आता है तो देखिए, मैंने आप लोगों को जिन से चैनल बता रखा है, ये वही चैनल के अंदर में मार्केट चल रही है। इस पे सपोर्ट लेती है नीचे, फिर ऊपर जाती है, तो अभी ऊपर को छूना बंद कर दिया है इसने, नीचे सपोर्ट ले रही है, तो चांसेस आर कि ये नीचे ब्रेकडाउन देते, बहुत बार टेस्ट कर लिया है। या तो इसको ऊपर निकलना है, ऊपर निकलना है तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल 43,800 इसके ऊपर जाए तो ये स्ट्रांग बनता है, नहीं तो ये लेवल से ही वापस घूमेगी, ठीक है। अब सपोर्ट की बात, अब लेवल की बात, सीधा सीधा बाय करना है अगर बैंक निफ्टी को तो 43,660 के ऊपर अगर है तो बाय का ही सोचिए। हालांकि सब रेजिस्टेंस 700 पे भी है, फिर 700 के बाद 810 पे भी है, 810 के बाद फिर हमारे को इसमें रेजिस्टेंस मिलेगी 44,000 पे भी है, और अगर इसको पार कर गया तो फिर इसके बाद रेजिस्टेंस जो है 44,327 पे है, और अगर इसको पार कर गया तो फिर 44,450। ये वो एरिया है जिसे अभी फिलहाल बैंक निफ्टी पार करता हुआ कहीं से कहीं तक नज़र नहीं आ रहा है। अगर कोई करेक्शन के टॉप लेवल पॉसिबिलिटीज़ हैं तो वो इस लेवल से हैं, अगर यहाँ तक गया तो यहीं से वापस रिवर्स लेगा, इससे ऊपर जाता हुआ अभी बैंक निफ्टी इस हफ्ते नहीं नज़र आ रहा है। बाकी नीचे की बात करते हैं। देखिए, अगर नीचे आना है तो इम्पॉर्टेंट लेवल सेल अगर करना हो तो, हालांकि पहला लेवल 614 है, बट मैं इस पर भी सेल करने की राय नहीं दूंगा। एक्चुअल सेल, गुड सेल जो बनेगा वो 43,570 के नीचे, इसके नीचे आ जाए 70 के तो इसे सेल कीजिएगा। तो पहली सपोर्ट जो है वो 43,290 पे, और उसके बाद फिर अगली सपोर्ट 43,000 पे, और अगर इसको तोड़ दिया तो फिर 42,920 पे, और अगर इसको तोड़ा तो जिसके चांसेस कम है, यहाँ से इसको बाउंस ले लेना चाहिए अगर इसमें दम है तो, लेकिन अगर इसको तोड़ा तो फिर ये 42,590 तक के लेवल के लिए डायरेक्ट ओपन हो जाएगी, यहाँ तक आती हुई नजर आ रही है। हालांकि बाउंस की बात करें जहाँ पे स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है जिसके नीचे नहीं जाना चाहिए बैंक निफ्टी को, वो है 42,500, ठीक है। तो ये लेवल्स होंगे कल के लिए बैंक निफ्टी के लिए, इससे ज़्यादा का मूव आना नहीं चाहिए। हालांकि अगर इसको भी तोड़ दिया तो नीचे 42,100 के लिए गेम ओपन हो जाएगी। उसके लिए आप चाहें तो अगर ज़रूरत पड़े तो गेम खेल सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम पे आ जाइएगा, वहाँ बताने की कोशिश करूँगा। बैंक निफ्टी के और निफ्टी के बाद अब फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिन निफ्टी के अंदर यार देखो बहुत ज़्यादा गेम हो नहीं रहा है। पैटर्न जो ये बना रहा है वो पैटर्न टाइप बना रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ से जाकर ऊपर ये, वो नेकलाइन बहुत दूर है, अभी नहीं तोड़ रहा है, कोई सीन नहीं बन रहा सेल का। आज जो हुआ इसमें बैंक निफ्टी की कॉपी है, ये ऊपर खुलकर नीचे आया, फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर जाने की कोशिश ज़रूर करी है, लेकिन ये ऊपर जा नहीं पाया, और उसके बाद धीरे धीरे से रेंज स्क्वीज ही होती चली गई है, छोटी रेंज में ट्रेड करता चला गया, ठीक है। 1 आवर का चार्ट है ये, हर आर्ली कैंडल देखेंगे तो पिछली आर्ली कैंडल से छोटी बनती नज़र आ रही है। तो ये भी अभी रेडी तो हो रहा है कहीं जाने के लिए, लेकिन डायरेक्शन क्लीन नहीं है। तो लेवल्स क्या होंगे, कहाँ पे हमें बाय और कहाँ पे सेल करना है, सिंपल सी बात करते हैं ना। तो बात करें भाई, जब तक ये 19,500 के ऊपर है तो इसको बाय का ही सोचिए, सेल की सोचिएगा मत। और अगर ये ऊपर जाता है तो पहली रेजिस्टेंस जो है वो 500-512 के ऊपर अगर आप बाय करते हैं तो 530 पे अगली रेजिस्टेंस आ जाती है, ठीक है, 530-40 पे। और अगर इसको पार करता है तो 550 पे फिर रेजिस्टेंस है, 550 को अगर पार करता है तो 550-60 का एरिया पार करता है तो फिर 580-90 ये फिर से एक रेजिस्टेंस जोन बन जाता है बड़ा स्ट्रांग वाला। और अगर इसको पार करता है 19,581 को, तब एक बढ़िया मूव आता है जो कि इसको 19,660 तक ले जाएगा। सो इसको खेलने की कोशिश कीजिएगा, अगर आप मूव आता है तो दिस शुड बी द गेम, और यही है वो गेम जो अभी आने वाले टाइम में बढ़िया वाली गेम बन रही है। उससे पहले सिर्फ रेंज में घूम रहा है। अब बात करते हैं, और यही बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें जो है आपको वो ट्रेडिंग करवाएंगी, क्योंकि इतना पेशेंस रिटेल के पास होता नहीं कि मैं 100 पॉइंट बढ़ने दूं उसके बाद फिर बाय करूं, या 100 पॉइंट बढ़ गई है तो अब हिम्मत करूं कि बाय करूं, तब वो सेल की सोचने लगता है।
सो बी वेरी कॉशियस, यहीं पे फंसाया जाएगा आप लोगों को, ध्यान रखिएगा। और ये होगा कल, अगले 2 दिन बहुत क्रिटिकल है, बी वेरी कॉशियस, रिटेल बहुत लॉस करने वाला है। अब बात करते हैं नीचे की तरफ। देखिए अगर नीचे आना मार्केट को तो 19,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसको वैसा तोड़ा तो ये नीचे की तरफ आ रहा है और ओपन हो जाएगा 19,456 तक के लेवल के लिए। यहाँ पर अगर इसने सपोर्ट ली तो बहुत अच्छा है, ठीक है। हालांकि उससे पहले एक छोटी सी सपोर्ट जो है वो 19,484 पे भी बनती है, बट ये बचेगी नहीं अगर ये नीचे आना चाहेगा तो, क्योंकि 500 अगर टूटा तो 80 के नीचे आ जाएगा ये, ठीक है। उसके बाद सपोर्ट जो लेगा ये 19,457-60 के आसपास लेता हुआ नजर आ रहा है। इसको तोड़ा तो फिर 19,430। हाउएवर ये वो पॉइंट है जिसको तोड़ने के बाद असली सेल बनता है, क्योंकि फिर ये बड़े बड़े लेवल्स को अचीव करने की कोशिश करेगा। क्योंकि इसके बाद अगर 19,430 को तोड़ के अगर नीचे जाता है तो सीधा 19,372, और अगर इसको तोड़कर नीचे जाता है तो फिर 19,300 से 290 का एरिया है, यहाँ तक आने की कोशिश करेगा। और अगर इसको भी तोड़ दिया तो फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट जोन की तरफ एंटर करेगा जहाँ पे ये 19,218-20 तक आ जाएगा। और ये वो एरिया है जो बुल्स एंड बियर्स का फाइट जोन है, यहाँ पे फिर फाइट शुरू होगी अगर ये आता है तो। ये मैं कई बार समझा चुका हूँ अपने वीडियोस में, किसी भी वीडियो को पिछले उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मिड कैप निफ्टी की बात कर लेते हैं। बस देखिए इसने तो आज कल धमाल मचा रखा है, जितने गिरावट थी वो सब कवर कर ली है इसने। ये है वो पॉइंट जहां से इसने गिरना शुरू करा था, ठीक है। ये बड़ी सी कैंडल थी, यहाँ तक पहले रेंज में था, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, अगर आप देख पा रहे हैं तो ये देखिए ये था जो रेंज में चल रहा था, ये ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये वो पॉइंट है जहां से इसने डोजी बनाया और फिर फेल हुआ और बियर्स के कंट्रोल में गया। आज इसने उसको ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है और डॉट लाइन पे क्लोजिंग दे दी है। और ये दम होता है बुल्स का, इसका मतलब जितना भी फॉल आया था या बियर्स ने जो कुछ करना था वो खत्म कर दिया इन्होंने। और अब अगर इसके ऊपर जाता है तो बहुत स्ट्रांग है और सीधा गेम फॉर 9,200 है। ये हो गई इसकी ओवरऑल बड़ी वाली गेम। अब ट्रेड अगर करना है तो कैसे करना है आइए उसको समझ लेते हैं। देखिए इसके इतने छोटे छोटे लेवल बनते हैं, लेकिन उन छोटे छोटे लेवलों में बहुत पैसा बनता है यार इसमें। मतलब ये 10 पॉइंट मूव करता है और ऑप्शन इसकी 20 पॉइंट मूव कर जाती है। दैट्स हाउ द गेम इज। और ऊपर से 75 का लॉट है, सबसे बड़ा लॉट इसी का है अगर आप इसमें ट्रेडिंग करें तो। मैं इसी में करता हूँ आजकल। तो अगर इसको बाय करना है तो देखिए सबसे पहला इसका लेवल है 19,080 का, इसको पार करने दीजिएगा। अगर 80 को पार कर ले, 80-84 का लेवल है इनफैक्ट, इसको पार कर ले तब आप इसको बाय कर सकते हैं। तब ये 9,109-10 तक जा रहा है। और अगर इसको पार कर गया तो फिर छोटी सी रेजिस्टेंस 137 पे, उसको पार कर गया तो 149.50 पे रेजिस्टेंस, और इसको पार कर गया तो फिर 19,193 या 200 भी बोल सकते हैं, यहाँ तक 207 तक ही जाता हुआ नजर आ सकता है। हाउएवर इसके ऊपर भी झटका मार सकता है, मगर अब ये जहाँ पे अटकता हुआ नजर आ रहा है वो है 9,225, इसके पार जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है अभी मिड कैप निफ्टी आने वाले नियर फ्यूचर में। लेकिन ये यहाँ तक जा सकता है, बहुत हाई पॉसिबिलिटी है, ठीक है। अब नीचे की बात करें, अगर नीचे आ रहा है सेल करना हो तो सेल यार वैसे मत ही करिए इसको, इसके अंदर बाइंग हो रही है। बट बाकी जगहों पे मैं कह रहा हूँ सेल के लिए ढूंढिएगा, यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ सेल से बचने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि अगर इसमें फॉल आना है तो इतनी तेज आएगा कि पकड़ना मुश्किल हो जाता है। अगर आप बढ़ती हुई ऑप्शंस को खरीदेंगे तो भी इसमें नुकसान हो जाता है, बहुत तेज बढ़ती हैं। और अगर आप पहले से लेकर बैठते हैं तो यार इसमें गेम ऐसा चल रहा है कि अभी ये कहीं से कहीं तक बियर्स के हाथ की खेल नहीं है और इसमें बाइंग स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। बट लेवल से नीचे जैसा आपको अच्छा लगे। 9,077 एक लेवल है जिसको ये ब्रीच करेगा ऊपर की तरफ में तो ये बाय है, अदरवाइज सेल के ही सीन बनते हैं। हालांकि सेल बहुत समझदारी नहीं है, छोटा छोटा कर सकते हैं, मैं भी स्कैल्पिंग करता हूँ इसमें ज़रूरत पड़ने पर। 9,050 फिर अगला सपोर्ट है, इसको तोड़ दिया इसने तो एक अच्छा मूव दे सकता है जो इसको 9,003 तक ले जाएगा। 9,003 से लेकर 8,990 का लेवल, ये वो लेवल है जहाँ तक ये आता हुआ नजर आ सकता है। और इसको आना चाहिए अगर गैप फिल करना है तो, ये करने आए तो। अगर फॉल कहीं से भी आता है तो नीचे में 9,026 को अगर तोड़ देगा तो ये 8,990 तक आएगा। ये बात समझ लीजिएगा, ये सबसे सेफ गेम होगा अगर आप इसमें खेलना चाहें तो। यानी कि इसने जैसे ही तोड़ा 9,025 को तो आप इसमें इंतज़ार कीजिए और सेल का ट्रेड लीजिए और 9,030 का स्टॉप लॉस लगाइए। और फिर ये गेम के हिसाब से या टेक्निकल्स के बेसिक रूल्स के हिसाब से 8,992 तक आएगा गैप फिल करने, ठीक है। यही सबसे बड़ा डायरेक्ट स्ट्रेच है जिसको कैप्चर करने की कोशिश की जा सकती है। और अगर इसने इसको भी तोड़ दिया तो भाई ये नीचे आ रहा है 8,970 और उसके बाद 8,960-50 का एरिया है। यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनी हुई है, यहाँ से ज़्यादा नीचे जाना नहीं चाहिए, इसको यहाँ से बाउंस कर दिया। और कल स्पेशली निफ्टी की एक्सपायरी है भाई, अगर गेम सेंसेक्स एक्सपायरी में होता है तो
कहीं भी गेम हो सकता है। दूसरा सबसे सेकंड बिगेस्ट लार्जेस्ट प्लेग्राउंड एरिया जो है वो निफ्टी का होता है। सो सावधानी पूर्वक ट्रेड कीजिएगा, कल एक बड़ा अच्छा दिन हो सकता है, और नहीं हुआ तो बल्कि और अच्छा है, दुआ मांगिए, क्योंकि फिर फ्राइडे बहुत बढ़िया वाला दिन होगा और बहुत बड़े वाला दिन होगा। अगर आप राइट ट्रेड में बैठेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे बड़े बड़े प्रॉफिट बनते नजर आएंगे। आई एम श्योर दैट आपको इससे फायदा हो रहा है। नहीं हो रहा है तो लिखिए, मुझे बताइए, और अगर हो रहा है तो भाई लाइक तो कर दीजिए, आई विल बी थैंकफुल। भूल जाते हैं, देर मत कीजिए, अभी कीजिए, मुझे अच्छा लगता है, मुझे फ़ायदा होता है उससे, इतना तो बनता है, एज अ ग्रेटिट्यूड यू कैन पे मी, ठीक है ना। Thank you so much for staying connected. God bless us all. See you in the next video.